हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा इस वीडियो का कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र है क्या, ऑन रिक्वेस्ट है क्या, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, इसको कराने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ करते हैं पहले उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे अपने दिनचर्या में कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप अपने जीवन में जो भी चीज़ हम करने के लिए जाते हैं उसके बारे में पहले हमको पता होना चाहिए। ये नहीं कि किसी कहने पे कोई काम करना स्टार्ट कर दिए। तो इसलिए हमारा विचार है कि आप लोग अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और एक-एक चीज़ समझना चाहिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या है, ऑन रिक्वेस्ट क्या है, किसमें कितना फ़ायदा है, नुकसान है, ठीक है? और किस-किस प्रकार का ये ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में आज मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, कोई चीज़ अगर आपको सीखना है उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वीडियो क्लिक किए और वीडियो खोले और आप हर चीज़ सीख गए, हर चीज़ जान गए, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइक करने में, शेयर करने में कंजूसी करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें। ट्रांसफ़र सबसे पहले जानिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र है क्या? तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ये होता है कि 2 व्यक्तियों का आपस में सब सहमति होता है कि हम आपके जगह ट्रांसफ़र में चले जाएँगे और वो हमारी जगह ट्रांसफ़र पे आ जाएँगे। तो जब आपस में दोनों तरह से सहमति होता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र फॉर्म भरा जाता है। इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है ये, ठीक है? इसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। और अकेले जब हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो वो अपने रिक्वेस्ट पे, ऑन रिक्वेस्ट पे हम करा रहे हैं, तो इसे हम ऑन रिक्वेस्ट कहते हैं। अगर दोनों तरफ से करा रहे हैं, उनका भी रिक्वेस्ट है, हमारा भी रिक्वेस्ट है, तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कितने प्रकार के होते हैं? एक तो डिवीज़न के अंदर होते हैं, अंडर डिवीज़न, एक होता है इंटर डिवीज़न, एक होता है इंटर रेलवे, ठीक है? अब इसमें भी अब अंडर डिवीज़न कराना है, बहुत लोगों का, ये बहुत भाइयों का कमेंट आ रहा था कि अंडर डिवीज़न कराते हैं तो क्या इसमें भी हमको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा? तो सबसे पहले यदि आप डिवीज़न के अंदर अगर आप डिवीज़न के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते हैं, तो इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप ऑफलाइन फॉर्म भर के साइन करा के दोनों तरफ से और आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको 2 चीज़ों में भरना होता है, जब आप एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में कराते हैं, डिवीज़न टू डिवीज़न, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में कराते हैं, या एक रेलवे से दूसरे रेलवे में आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत है। अब इसमें बहुत सारे भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि इसमें क्या है, सीनियरिटी का इशू क्या नहीं है, हर चीज़ का सवाल लोगों के मन में रहता है। तो मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। बाकी मैं आपको ये भी आपको बता देता हूँ कि जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं और ऑन रिक्वेस्ट, तो ऑन रिक्वेस्ट में आपका जो होता है, आप जिस ग्रेड में भर्ती हुए रहते हैं, यदि आप ऑन रिक्वेस्ट कराते हैं, ऑन रिक्वेस्ट, अब इसमें क्या है, यदि आप इनिशियल ग्रेड पे आपका मान के चलिए 1900 है या 4200, किसी ग्रेड में आप भर्ती हुए हैं, ठीक है? अगर आप 1900 भर्ती हुए हैं या 4200 भर्ती हुए हैं और 1900 से आप प्रमोशन होके पहुंच चुके हैं 2800 में और 4200 से आ गए हैं आप 4600 में, ठीक है? इसके बाद आप ऑन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऑन रिक्वेस्ट में आप 4200 से 4600 में रहें या 4800 में रहें, आपको घुमा के फिर इनिशियल ग्रेड में ले आएगा, ठीक है? यहाँ से आप जाकर के 1900 से 2800 में रहें या 4200 में पहुंच गए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ ले आएगा इनिशियल ग्रेड में, ठीक है? इसको इनिशियल ग्रेड में ले आएगा। अब म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या है, म्यूचुअल ट्रांसफर में अगर आप इनिशियल ग्रेड में हैं, तो इनिशियल ग्रेड में कैटेगरी का कोई इशू नहीं होता है। आपको कोई इशू इनिशियल ग्रेड में कैटेगरी का कोई इशू नहीं होता है। बाकी सीनियरिटी, जो जूनियर कर्मचारी का सीनियरिटी होता है, वही सीनियरिटी दोनों कर्मचारियों को मिल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप प्रमोशन ग्रेड में म्यूचुअल ट्रांसफर कराते हैं तो उसमें सेम एज आपको ऑन रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इनिशियल ग्रेड में डाला जाता है, क्योंकि प्रमोशन में कोई 2800 में है, कोई 2400 में है, तो वैसे स्थिति में जो प्रमोशन है उसमें जो रोस्टर लगा हुआ है और प्रमोशन में सीनियरिटी है, किसी का 2800 में, किसी का 2400, किसी का 1900 में, तो वैसे स्थिति में ये डिसाइड करना
तो बहुत दिक्कत हो जाता है कि किसको किस में रखा है। इसलिए इसका प्रॉपर लेटर निकला हुआ है कि प्रमोशन ग्रेड में अगर आप कराते हैं तो सेम एज ऑन रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपको इनिशियल ग्रेड में भेजा जाएगा। इसीलिए और इसके साथ आपसे सीनियरिटी का, बॉटम सीनियरिटी का लेटर भी लिया जाता है कि आप लेटर लिख के दीजिए कि हमको बॉटम सीनियरिटी में इनिशियल ग्रेड में जाने के लिए तैयार हैं प्रमोशन ग्रेड वालों के लिए। उसके बाद जाकर के हम आपका म्यूचुअल ट्रांसफर एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें तो ये कैटेगरी वो इशू है कि आप इनिशियल ग्रेड में है तो कोई इशू नहीं है, ना तो कैटेगरी का कोई इशू है ही नहीं है। और जैसे प्रमोशन ग्रेड में गए तो फिर वहां तो आपका सारा इशू ही इशू है। अब प्रमोशन ग्रेड में भी कैटेगरी का भी इशू है। कई सारे डिवीजन अपने लेवल से जाकर के वो लेटर निकाल चुके हैं कि हमको हमारे डिवीजन से में अगर कोई एससी आ रहे हैं तो वो हमारे डिवीजन में एससी से ही म्यूचुअल लगाएंगे। अब ऐसा हो सकता है उनकी कोई वो हो, वहां पे ज्यादा संख्या में एससी हो तो उनको रोस्टर में दिक्कत हो रहा हो, इसलिए वो अपने लेवल से इस तरह का काम किए हुए हैं कुछ डिवीजन में। ठीक है, बाकी जो डिवीजन है वो म्यूचुअल ले रहे हैं अदर कैटेगरी से भी, लेकिन उसको इनिशियल ग्रेड में डाल रहे हैं बॉटम सीनियरिटी के साथ। तो ये है। अब इनिशियल ग्रेड में डालने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। जैसे कि कोई 4200 से 1900 में जाएगा तो भाई 4200 में है, उसका बेसिक पे आदमी को मन में बहुत प्रकार का डाउट होता है कि 1900 में डाल देगा, 2800 से 1900 में डाल देगा, हमारा क्या होगा, बेसिक कितना कम हो जाएगा। सबके मन में ये भी इच्छा रहता है। तो इस पे मैं अगले वीडियो में इसका एक डिटेल वीडियो पूरा से डिटेल से चार्ट लेके आऊंगा। 1900, 2400, 2800, 4200 सब चार्ट लेकर के आऊंगा, एक एक करके टेबल, पे स्केल का जो टेबल आता है उसका पूरा पे स्केल का टेबल लेकर के आऊंगा और एक एक चीज समझाऊंगा कि अगर कोई बंदा 4200 से अगर 1900 में जा रहा है, अगर कोई बंदा 4600 से 4200 में जा रहा है तो उसमें किस प्रकार से उसका फिक्सेशन किया जाता है, किस प्रकार से फिक्स किया जाता है, बेसिक पे क्या अंतर पड़ता है, इसका डिटेल वीडियो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एक बटन प्रेस करना है और आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।